लिखी गई है। समझ में? मोहल्ले के 40 परिवारों में से प्रत्येक परिवार में शिशुओं की संख्या लिखी गई है। माने 40 गो परिवार है। को परिवार है? मान लो हम लोग का इलाका में 40 ठो परिवार है, ठीक है? को परिवार है? 40 ठो। को परिवार है? 40 ठो परिवार है। एगो परिवार में एगो बच्चा है। एगो परिवार में किसी परिवार में 2 गो है, किसी परिवार में 6 गो है, किसी में 5 गो है, किसी में 1 गो है, किसी में 5 गो है, किसी में 1 गो है। ऐसे कर करके ये तालिका दे दिया। ये तालिका क्या किया? दे दिया। अब बोला कि बाबू इसका जो है तुमको क्या निकालना है? इस तथ्यों का आवृत्ति विभाजन तालिका तैयार कीजिए। आवृत्ति विभाजन तालिका, एक तालिका तुमको बनाना है। क्या करना है? तालिका तैयार करना है। इसमें 0 से 2, 2 से 4 ये वाला बनाना है ये। उसके बाद बोला है हाँ ही इस आवृत्ति विभाजन की तालिका में श्रेणी अंतर, ये श्रेणी अंतर बताना है। उसके बाद बोला श्रेणी लंबाई, लंबाई बताना है। फिर श्रेणी आवृत्ति बताना है। अच्छा, सीमा, श्रेणी सीमा बताना है। ठीक है? क्या समझते हैं इसके बारे में आप लोग बताइए। ठीक है? तो हम लोग क्या किए? 0 से 2 श्रेणी अंतर रखे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। ठीक है? रखे। अब श्रेणी सीमा, सीमा भी वही होगा, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। अच्छा, और लंबाई दोनों के बीच की दूरी कितना है? 2। 2 से 4 का भी, 4 से 6 का भी 2, 6 से 8 का भी 2। अच्छा, अब देखो इसमें बोला था टैली मार्क कैसे काटेंगे। ठीक है? अच्छा, अब ये 0 से इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 0 और 1, 0 और 1 इसमें खोजना होगा। को 0 है, को 1 है। तो इसमें खोज के देखा गया कि 0 11 गो है। को है? 0 और 1 मिला के 11 गो है। तो टैली मार्क जब खांचेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक को अलग कर दिए। को हो गया आवृत्ति। एक ही आंकड़ा जितनी बार आता है उसी को आवृत्ति कहते हैं। हम लोग पढ़े थे, एक ही आंकड़ा जितनी बार आता है उसी को आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति एक ही आंकड़ा 0 और 1 11 बार आया है तो 11 लिख दिए, और टैली मार्क में 11 को काट दिए। कोई दिक्कत है? अच्छा, ठीक उसी प्रकार से 2 3 कितना बार आया है? तो कितना बार आया है? तो 17 बार आया है। 2 और 3 इसमें खोजेंगे कितना बार आया है, तो दोनों को खोज के टैली मार्क में काटेंगे। 5 15, 5 6 15 और 2 17, इधर 17 आवृत्ति में लिख देंगे 17। टैली मार्क और आवृत्ति काटने में कोई दिक्कत है? चिन्ह काट देना है। 5 5 4 को काटेंगे, 5वां। अच्छा, अब इसमें 4 5 को है, खोज के इसमें देना है तो 19 ठो मिलेगा। को मिलेगा इसमें खोजेगा तो 19 ठो 4 5 खोज के इसमें भरेगा और टैली मार्क काटेगा। ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 9 को होगा ना। 19 को कैसे होगा? 9 को होगा। को होगा 9 को। अच्छा, अब 6 7 से 6 7 को है तो खोजेगा तो उसमें 3 गो मिलेगा। उसके बाद सबको क्या करेगा? जोड़ देगा। क्या करेगा? जोड़ देगा। जोड़ने के बाद जो है ये तुम्हारा हो जाएगा आवृत्ति, कुल आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल आवृत्ति। ठीक उसी प्रकार से 2 नंबर में दिया, किसी विद्यालय के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक की तालिका नीचे दी है। माने 40 गो छात्र लोग अंक पाया है। जैसे तुम लोग परीक्षा दिया ना, तो परीक्षा देने के बाद तुम लोग को अंक मिलेगा कि नहीं? परीक्षा देने के बाद क्या मिलेगा? अंक मिलेगा। तो अंक मिलेगा तो किसको कितना मिला इसका एक ठो चार्ट बना के दे दिया कि किसी को
34 मिला, किसी को 27 मिला, किसी को 45 मिला, किसी को 21 मिला, इस तरीका से। अब हम लोग को क्या दिमाग लगाना है, 1 से 10 के अंदर किसको किसको नंबर मिला, 11 से 20 के अंदर किसको किसको मिला, 21 से 30 के अंदर किसको किसको मिला, 31 से 40 के अंदर किसको किसको मिला, 41 से 50 के अंदर किसको किसको मिला। तो एक ही आंकड़ा जितनी बार आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। तो 1 से लेके 10 तक 6 जन को मिला है, माने 6 बार आया है। अच्छा, 11 से लेके 20 तक 8 जन को मिला है। अच्छा, 21 से 30 तक 11 जन को मिला है। 31 से 40 तक 7 जन को मिला है। 40 से 50 तक 8 जन को मिला है। ठीक है, इस तरीका से इस तालिका में क्या करना होगा, खोज के तुमको वहां भरना होगा। बहुत आसान है सवाल, आसान नहीं है, खोज के खाली उसमें भरना है। लेकिन ये परीक्षा में बाबू देगा, परीक्षा में रहेगा। अब देखो टैली मार्क कैसे काट रहा है वो भी समझ में आ गया। ओके।